हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 16 हमारी वोकैबलरी सीरीज़ का, जिसमें हम लोग डेली 15 नई वोकैबलरी सीखते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके अलावा हम लोग जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट है, डू वॉच इट। इसके अलावा अगर आप इस वाले चैनल पे न्यू हैं तो वोकैबलरी सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है डे 1 टू डे 15। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं वोकैबलरी सीखने में तो प्लीज़ रेफर इट एज वेल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट है यहाँ पे वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप, यानी कि जो कहीं और से, जैसे कहते हैं नहीं, दूसरी दुनिया से चले आए हैं, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो एलियन, जादू याद होगा, कोई मिल गया वाला, है ना। देन सेकेंड है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर कोई स्पीच दे रहा है, समझने में तकलीफ़ आ रही है, जैसे आगे की चीज़ें समझ आ रही हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, कुछ लोग को ऐसी बीमारी होती है, तो इस चीज़ को बोलेंगे अफेजिया। देन थर्ड है वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम। मैंने हमेशा आपको बताया कि जहाँ पे बाई वर्ड आ जाएगा तो वो 2 के लिए यूज़ होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको 3 लैंग्वेजेस आती है तो उसके लिए फिर ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए कोई और वर्ड आएगा। तो अभी फ़िलहाल 2 लैंग्वेजेस वालों के लिए क्या यूज़ करेंगे? बाइलिंगुअल। तो आप मुझे अपने लोगों में से बताइए कि आप में से कितने लोग बाइलिंगुअल हैं, यानी क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबको आती है, तो हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो प्लीज़ लेट मी नो। देन फोर्थ है अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना। जैसे आपको मान लीजिए अपने पापा से एक फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो आप पापा से अब डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके नंबर भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो आप क्या ही बोलेंगे। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं? सर्कमलोक्यूशन कर रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देन फिफ्थ है पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीचेस, यानी कि जो काम वाम कुछ करते नहीं हैं लेकिन बस इमोशनल भाषण देते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं डेमागॉज, है ना। ओके, कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड्स। देखिए हिंदी में इसको बोलते नहीं है कि ये तो मेरी दाएं हाथ की उंगली का काम था, ऐसा कुछ मुहावरा होता है हिंदी में। इसका मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट कमांड ऑन समथिंग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपसे किसी 6th क्लास के बच्चे ने 2 प्रॉब्लम दिया आपको और आपसे बोला ये सॉल्व कर दीजिए। अब आप क्या बोलेंगे? ये तो एट माई फिंगर्स एंड्स है, मतलब इसमें मुझे क्या दिक्कत है, इसमें तो मेरा पूरा नॉलेज भरा पड़ा है, हम तो सॉल्व ही कर लेंगे, 2+3=5, ये सब, है ना। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन सेकेंड है बर्ड्स आई व्यू। अब आप इमेजिन करिए कोई बर्ड जब ऊपर उड़ती होगी तो उसकी रेंज होता है, उसका जो देखने का व्यू होता है वो कितना ज़्यादा बड़ा होता होगा, उसको कितनी चीज़ें दिखाई देती होंगी, है ना। तो इसका मतलब हो गया एन ओवरव्यू, यानी कि सरसरी निगाह हिंदी में बोलें तो। देन थर्ड है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इसके लिए जो हिंदी में मुहावरा यूज़ होता है वो होता है कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, एट अ रैपिड पेस। जैसे बोलते नहीं कि तुम्हारे तो प्रमोशन हो रहे हैं बहुत सारे और तुम तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो, तो वो जो वही चीज़ है यहाँ पे इंग्लिश में ये। देन फोर्थ है डाई इन हार्नेस। अब जैसे सपोज़ करिए कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली और लेकिन उसका जो टर्म है 60 ईयर 65 ईयर जो भी है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो बीच में उसकी डेथ हो गई, तो इस चीज़ को बोलते हैं डाई इन हार्नेस, यानी कि जब आप सर्विस में थे तभी डेथ हो जाना। देन लास्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। जैसे क्लर्क लोग जो होते हैं यूजुअली उनको फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी सैलरी के अलावा जो ऊपर का खर्चा मिलता है, अब वो चाहे लीगल तरीके से मिले या फिर इलीगल तरीके से, वो होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। कमिंग टू न्यू वर्ड्स नाउ। फर्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल हिंदी में, यानी कि कोई चीज़ जिसका कोई भी निष्कर्ष ना निकला हो, रिजल्टलेस हो, वो फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, है ना। देन सेकेंड है अजाइल। अजाइल का मतलब होता है लचीला। जैसे डांसर्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत अजाइल होती है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी बॉडी में। अगर आप एक वर्ड में बोलें तो फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, एबल टू मूव योर बॉडी वेरी क्विकली। देन थर्ड है बचनालियन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसका मतलब होता है ड्रंकन, यानी कि पी के पियक्कर टाइप के लोग। देन फोर्थ है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा शोरगुल जिसको कहते हैं। और लास्ट है केस्ट। केस्ट का मतलब होता है प्योर, मतलब कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा या फिर पवित्र बोल सकते हैं। ओके, दिस एंड्स आवर वोकैबलरी सेशन एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर प्रीवियस नॉलेज। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो पुरानी वीडियो से लिए गए हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको ये यकीन हो कि गॉड जैसी कोई चीज़ है, उसको हम लोग वन वर्ड उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है डीस्ट, अगर हिंदी में बोलें तो आस्तिक, है ना। सेकेंड है बाय हुक और बाय क्रूक।
इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से कोई काम को करना, चाहे वो सही हो या गलत हो या कुछ भी आपको उसके लिए करना पड़े, दैट इज़ नोन एज बाय हुक और बाय क्रूक। देन थर्ड है कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, बहुत एनर्जेटिक या फिर अट्रैक्टिव होना, ये इसका मतलब होता है। देन फोर्थ है एट ईज़। इसका मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ पेन और मेंटल टेंशन और एनी टाइप ऑफ वरी एंड एंग्जाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ रहे आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, बिल्कुल वरीसम नहीं है आप, है ना। देन लास्ट है एबोरिजिनल। इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था, आदिवासी। जो आदिवासी होते हैं, ओरिजिनल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एबोरिजिनल, यानी कि हम लोग तो बाद में रहने आए हैं, लेकिन जो जिनको ओरिजिनल माना जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन का, वो आदिवासी ही होते हैं, नेटिव एक तरह से। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 5, और अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके स्कोर 1 या 2 आ रहे हैं अभी तक, तो फिर यू हैव टू वर्क अपॉन योर वोकेबलरी रियली, क्योंकि ये फिर बहुत टफ टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और अगर अभी आपके वोकेबलरी में इतनी ख़राब हालत है तो प्लीज़ आपको वर्क करने की ज़रूरत है फिर उस पर। और इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चंस इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वॉच इट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस क्विज पार्ट, ओके। सो हियर आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आज का टास्क भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशंस रिलेटेड टू दिस चैनल और एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू SSC एग्जाम्स और एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. We'll meet very soon. So till that time, bye bye.